नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता महावास्तुआचार्य। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आज हम यहाँ बात करेंगे वास्तु की, नेचर की, एलिमेंट्स की। तो ये एलिमेंट्स हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करते हैं और क्यों हमें वास्तु को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, या क्या हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है ये वास्तु, ये ज्योतिष। अगर हम थोड़ा सा इसको समझें तो अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ तो एक ही मिली है। अब इस लाइफ में हमें कैसे जीना है, चीज़ों को समझ के जीना है या बस यूं ही जो चल रहा है उसको चलते रहने देना है। ये जो शास्त्र है, ये जो वास्तु है, ज्योतिष है, ये कहाँ से आया? ये हज़ारों साल पुराना है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने वो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, चीज़ों को समझा, कैसे जीवन को बेहतर किया जाए, उसके पीछे उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और एक नहीं, कई जीवन लगे कि ये जानने में कि इंसान जो इतना दुखी हो जाता है, इसको कैसे एक अच्छा जीवन मिले, कैसे मनुष्य जीवन को बेहतर किया जाए। इस खोज में वो घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर नहीं बैठे रहे, वो प्रकृति के बीच में रहे, प्रकृति को समझा, सालों साल समझा, ऑब्जर्व किया, तब उनको ये ज्ञान हुआ जो उन्होंने शास्त्रों में लिख छोड़ा, ताकि आगे आने वाले लोग जो हैं वो सुखी और संपन्न हो सकें, जीवन में स्वस्थ रह सकें और जो पाना चाहते हैं, जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन मनुष्य जो है, जो हम लोग हैं, वो ऑब्जर्वर अगर हैं तो बेहतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डरते हैं सच को जानने से, हम शॉर्टकट लेते हैं कि, और हम हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। वैसे लाइफ वेस्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ट्राई करने में, कुछ मानने में, हमारे सनातन जो है ये इतना, इसमें जो भी बातें ऋषियों ने कही सब साइंटिफिकली जो है वो बहुत लॉजिकल बातें हैं। अब साइंस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉजिकल बातें हैं। अगर हम उनको एज इट इज़ अपनाएं, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज हमने वहाँ तक पहुँचाई ही नहीं है कि हम उन बातों को समझ सकें, जान सकें उन्होंने ऐसा क्यों बोला। लेकिन अगर हम उनको अपने जीवन में अपनाएं तो हमें ये एहसास ज़रूर हो जाता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और ये बातें उन्होंने क्यों कही। अब अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु जो बेस है वो 5 तत्वों पे बेस है, जो कि हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, छठा एलिमेंट नहीं है। ये 5 एलिमेंट ही हमारे बॉडी को भी रूल करते हैं। अगर ये 5 तत्व बैलेंस हैं तो हम स्वस्थ हैं। इनमें से एक तत्व भी असंतुलित हुआ किसी भी रीज़न से तो वो विकृति को पैदा करता है, और विकृति किसी ना किसी रोग को जन्म देती है, रोग तकलीफ का कारण बन जाता है। तो सिंपल है कि आप अपने शरीर को संतुलित रखिए, संतुलित भोजन कीजिए, सैर कीजिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। लेकिन हम ये सब कर नहीं पाते हैं और विकृति होते होते बीमारियां जो हैं वो पकड़ लेती हैं। ये 5 तत्व हमारी बॉडी को रूल कर रहे हैं, हमारे घर को भी रूल कर रहे हैं, घर को या ऑफिस को, हमारे उस एनवायरनमेंट को भी रूल करते हैं। अगर ये 5 तत्व वहाँ डिस्टर्ब हैं तो उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, और वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण जब इम्बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में इम्बैलेंस आता है। वो कैसे आता है? रिश्तों के रूप में। रिश्ते जो हैं वो, उनमें खटास आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। फिर अगर हम देखें, बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते हैं या उनकी स्किल का उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता,
इनकम, हमारा मनी फ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, पैसा नहीं कमा पाते हैं। अगर पैसा कमा भी लेते हैं तो हेल्थ ठीक नहीं होती है और बहुत सारा पैसा हेल्थ में चला जाता है। लाइफ में हम खुश नहीं रह पाते हैं। जीवन तो एंजॉय करने के लिए है, खुश रहने के लिए है, पर हम खुश नहीं रह पाते हैं, उलझे रहते हैं उलझनों में। अब मैंने आपको वास्तु की छोटी सी बात बताई, थोड़ा सा ग्लिम दिया कि 5 एलिमेंट पे बेस है। अब मैंने बताया कि मैं वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपने घर में वास्तु को संतुलित करते हैं तो हमारी कुंडली में हमारे प्लैनेट्स भी संतुलित होते हैं। कैसे? प्लैनेट्स के कलर क्या हैं? प्लैनेट्स कौन से हैं? मंगल, शुक्र, बुध, शनि और बृहस्पति। ये 5 कलर भी है ना, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक। 5 कलर, 5 एलिमेंट। जब हम इन 5 एलिमेंट को अपने घर में संतुलित करते हैं तो हमारी कुंडली में ये 5 ग्रह भी संतुलित होते हैं। कैसे? हम अगर हमारे घर में फायर डिस्टर्ब है, फायर मतलब मंगल, मार्स, साउथ से लेके साउथ ईस्ट से लेके अगर साउथ दिशा हमारे घर में डिस्टर्ब है तो हमारी कुंडली में मंगल प्लैनेट भी डिस्टर्ब होगा। और अगर हम अपने घर में साउथ को बैलेंस कर लेते हैं, वहाँ जो भी इम्बैलेंस है, अगर वहाँ टॉयलेट है, वहाँ ब्लू या ब्लैक कलर है, या वहाँ पर कुछ सिल्वर कलर है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं, या वो बहुत एक्सटेंडेड है या एग्जॉस्ट है, इस तरीके से अगर वहाँ पे उसमें कोई दोष है, अगर वहाँ हमने अपने घर में वो दोष ठीक कर लिया, उसको बैलेंस कर लिया, तो अपने कुंडली के मंगल प्लैनेट को भी ठीक कर लेते हैं। क्योंकि मंगल भी हमारे साउथ दिशा फेम देती है, साउथ दिशा रिलैक्सेशन की है, साउथ दिशा हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ की है। और मंगल क्या है? शक्ति देता है, ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, फेम देता है, पावर देता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको साउथ का और मंगल का एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से हमारे घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि ग्रह से रिलेट करती है। अगर हमारे घर का जो वेस्ट है, पश्चिम दिशा है, अगर वो दुरुस्त है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई असंतुलन नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, ग्रीन ब्राउन कलर नहीं है, दिशा में एग्जॉस्ट या एक्सटेंड नहीं है, ओवर एग्जॉस्ट या ओवर एक्सटेंड नहीं है, और भी कोई विकार अगर नहीं है, तो हमारा कुंडली में शनि ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट देता है, वो भी संतुलित हो जाता है। अगर कहीं कुंडली में शनि ग्रह डिस्टर्ब है तो अपने घर में हम वेस्ट डायरेक्शन को संतुलित करके अपने कुंडली के शनि को अच्छा कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन क्या देती है? गेन्स, प्राप्तियाँ। और शनि जो है वो भी हमें प्राप्तियाँ करवाता है, गेन्स करवाता है। तो इसी तरीके से बाकी सारे प्लैनेट्स भी हमारे घर की दिशाओं से जुड़े हुए हैं। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग नहीं है। हम अपने घर को बैलेंस करके अपने कुंडली के प्लैनेट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं और जीवन को संतुलित और सुंदर बना सकते हैं। तो कितना सरल तरीका है व्यवस्था करना। इसीलिए बोलते हैं वास्तु एक व्यवस्था है। और जब हम सुंदर व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो अपने जीवन में भी सुंदरता लाते हैं, सफलता लाते हैं, कामयाबी लाते हैं, पैसा, शोहरत सब पाते हैं हम। तो इसी को वास्तु कहते हैं। इसीलिए वास्तु इम्पोर्टेंट है। और हम जब ये व्यवस्था कर देते हैं वास्तु में तो हमारी कुंडली भी हमारा साथ देने लगती है और जीवन में सफलताएं जो हैं वो हमें हर रूप में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इतना सुंदर सनातन विज्ञान है ये, इतना सुंदर सनातन ज्ञान है। हम एक ऑब्जर्वर बनकर जब हम इसको देखते हैं कि पीड़ा कहाँ से आ रही है, क्या पैसे की कमी है, तो साउथ ईस्ट को देखो, साउथ ईस्ट बैलेंस होगा, साउथ ईस्ट सुंदर होगा तो हमारी कुंडली में वीनस प्लैनेट, शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। अगर कहीं शुक्र ग्रह का दोष है तो अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप देखो और उसको संतुलित करो। इसी तरह से सारे प्लैनेट संतुलित हो जाते हैं और जीवन का हर दिन
एक उत्सव की तरह हम लोग जी सकते हैं। इतने सुंदर विद्याओं को अपनाकर हमारे जो सनातन को जो हम मानकर इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और इन विद्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन और हम अच्छा जीवन जी सकें। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। मुझे बताइए और क्या आपको वास्तु से रिलेटेड चीज़ों को जानना है, या ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारी आपके लिए ला सकती हूँ हमारे सनातन को लेके, इस विज्ञान को लेके, ज्योतिष और वास्तु के इस मिलन को लेकर, इस संतुलन को लेके मैं आपको और बहुत सारी जानकारी दे सकती हूँ। तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे फ़ोन कॉल कीजिए और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए खुद को अवसर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।